हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम एक केस डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारी बिजनेस स्टडीज को लेकर है। एबीसी पावर लिमिटेड ने सोलर बल्ब, सोलर ट्यूब्स और सोलर लालटेन बनाने का काम शुरू किया हुआ है एक गांव में। एक ऐसा गांव जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाती, मतलब बिजली का वहां पे कोई रिलायबल सोर्स नहीं है कि वहां पर लगातार बिजली का उपयोग किया जा सके। तो इस कंपनी ने क्या किया है, उसी गांव में बल्ब, ट्यूब और लालटेन बनाने का काम शुरू किया हुआ है। ये सब किससे चलेंगे? सौर ऊर्जा से चलेंगे। तो कंपनी को इतना रेवेन्यू हो रहा है कि कंपनी अपनी कॉस्ट और रिस्क पूरे कर पाती है। अब जैसे ही कंपनी ने अपनी यूनिट वहां पे लगाई है, कंपनी अभी तक प्रॉफिट कमाने के टारगेट से काम नहीं कर रही। प्रॉफिट कमाने के टारगेट से काम नहीं कर रही कंपनी। क्या कर रही है? सिर्फ अपनी कॉस्ट और रिस्क कंप्लीट कर रही है, बस इतना सा। अब क्या हुआ है, कंपनी के इन प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो कंपनी ने डिसाइड किया है प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। कंपनी ने प्लान किया है कि मैं अब प्रोडक्शन इंक्रीज करूंगी। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वहीं के लोगों को या आसपास के गांवों के लोगों को नौकरियां दी जाए। कंपनी ने यह भी डिसाइड किया है कि वहीं पर स्कूल और क्रैच खोले जाएंगे, क्योंकि जो एम्प्लॉइज काम करने के लिए आएंगे उनके बच्चों को उन स्कूल या क्रैच में एजुकेट किया जाएगा, उनको मतलब शिक्षा प्रदान की जाएगी। हमको इस क्वेश्चन में दो बातें बतानी है। पहली बात, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स यहां पर हमें क्या नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, यहां पे कौन सी दो वैल्यू ऐसी हैं जो कंपनी सोसाइटी को बताना चाहती है, उन तक वो सूचना देना चाहती है। अगर हम पूरे इस टॉपिक को डिस्कस करें तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने चैप्टर में भी देखा है। मैनेजमेंट के दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर हर कंपनी चाहती है कि मैं लंबे समय तक सरवाइव कर पाऊं, जिसके लिए मुझे प्रॉफिट चाहिए होंगे। अगर प्रॉफिट हमें लंबे समय तक मिलते रहते हैं तो अल्टीमेटली हम ग्रोथ कर पाते हैं। तो यहां पर कंपनी अपना प्रोडक्शन इसलिए इंक्रीज करना चाह रही है ताकि उन गांवों को डेवलप किया जा सके। पर अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करके कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट होगा, कंपनी ग्रोथ कर पाएगी, कंपनी लंबे समय तक गांवों में टिक पाएगी। तो यहां पर देखा जाए तो कंपनी कहीं ना कहीं अपने इंप्लॉइज के लिए और कंपनी अपने ओनर के लिए, जो भी शेयर होल्डर हैं, उनके लिए काफी खासा मेहनत कर रही है। क्योंकि जब भी कोई कंपनी बनती है तो कंपनी के अंदर काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो जुड़ते हैं, जिनका कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है कंपनी के अंदर। मैंने कंपनी बनाई तो मेरा उस कंपनी के अंदर हित होगा, मैं कंपनी से प्रॉफिट लेना चाहता हूं। मैंने अगर ऐसे इंप्लॉय कहीं ज्वाइन किया है तो मैं वहां से सैलरी लेना चाहता हूं। यहां पर अगर इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी अपने इंप्लॉइज, अपने ओनर के लिए काफी मेहनत कर रही है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन टारगेट है, प्रॉफिट, सरवाइव करना और कंपनी की ग्रोथ करना, उन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके। ये हमने डिस्कस किया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं कि यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो कंपनी क्या सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा कर रही? बिल्कुल कर रही है। यहां पर यह कंपनी सामाजिक उद्देश्य भी पूरा कर रही है। हर कंपनी का सामाजिक उद्देश्य होता है लोगों को नौकरियां देना, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट अवेलेबल कराना, वातावरण को प्रदूषित ना करना, मिलावट वाले प्रोडक्ट नहीं देना, प्राइसेस कम रखना, सेवा भावना को प्राथमिकता देना, लोगों के भले के लिए सोचना। तो इस कंपनी ने भी यही किया। ये कंपनी क्या कर रही है? सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा कर रही है। पहली बात तो देखो, गांव के अंदर बिजली नहीं पहुंच रही तो कंपनी बल्ब, एलईडी या जो भी बनाकर दे रही है, वहां से जो भी रेवेन्यू होता है, कंपनी सिर्फ अपनी कॉस्ट और रिस्क कंप्लीट कर रही है, प्रॉफिट नहीं कमा रही।
दूसरी बात देखिए, कंपनी ने क्या किया, वहां के लोगों को नौकरियां देना स्टार्ट किया। तीसरी बात देखिए, कंपनी ने स्कूल्स और क्रैच स्कूल और क्रैच खोलने स्टार्ट किए। किस लिए? ताकि इंप्लॉइज के बच्चों को पढ़ाया जा सके। तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के लेवल पर कंप्लीट हो रहे हैं। फिर बात आती है कि कौन सी दो वैल्यूज हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो कंपनी गांव के विकास के लिए काम कर रही है, ताकि गांव के लोगों को नौकरियां मिलेंगी, उनको इनकम मिलेगी, तो उनका जीवन जीने तक का तरीका सुधर जाएगा। तो यहां पर रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है। दूसरी बात कंपनी ने क्या किया, देखो, स्कूल्स और क्रैच खोलकर एजुकेशन को भी प्रमोट किया है, लिटरेसी को प्रमोट करने का काम भी कर रही है, ताकि स्कूल और कॉलेज या क्रैच खुलेंगे तो एम्प्लॉइज के बच्चे इनमें पढ़ने के लिए आने वाले हैं।